सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज आकाश। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड से बेसिकली फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर सेकंड से थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। एंड दीज आर द बेसिकली लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एंड आफ्टर डूइंग दीज 3 क्वेश्चन हम लोग बेसिकली इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। एंड इसके बाद हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखो इन क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पास कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में, हमें इन प्रॉब्लम्स को समझना है, ठीक है, इन क्वेश्चन को समझना है। एंड उसके बाद हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, क्योंकि जैसा कि चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमें वैसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है विद 2 वेरिएबल। उसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट बहुत ही इजी तरीके से। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। यदि आप इस चीज़ को हल्के में लेकर करते हैं तो बहुत ईजिली इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट्स का सम है वो क्या है? 9 है। फिर से बोलता हूँ, एक 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पास? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो 2 डिजिट का नंबर है इसका 9 टाइम्स क्या आ रहा है? ट्वाइस आ रहा है। किसका ट्वाइस आ रहा है? जब हम उन दोनों डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं उसके ट्वाइस के बराबर आ रहा है। तो आप नंबर बताइए, फाइंड करके नंबर बताइए, ठीक है। इसको यदि मैं हिंदी से भी समझना चाहूँ तो कुछ ऐसे समझ सकता हूँ। हिंदी में से क्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पास एक 5 मतलब 15 एक संख्या है, फिर 45 मान लीजिए, ठीक है। एक ये 2 डिजिट की संख्या है और ये दोनों अंकों का जो योग है, इन दोनों अंकों को जो जोड़ है वो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। और इसी अंक का क्या करना है? 9 गुना, इसी 45 का यदि हम 9 गुना करते हैं तो किसके बराबर आता है? इन दोनों डिजिट्स को जब हम पलट देते हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, उनके 2 गुने के बराबर आते हैं। इनका ऑर्डर रिवर्स करेंगे कितना आएगा? 54 आएगा। इनके 2 गुने के बराबर आता है। तो हमें बताइए कि ये जो संख्या है वो क्या है, ठीक है। संख्या हमें ज्ञात करना है, तो बहुत ही ईजिली तरीके से कर लेंगे। देखो हमें सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सबसे इजी इस चैप्टर में बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। यदि आप लोग को क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है तो मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस चीज़ को पकड़ के चलिए एंड उस चीज़ को कुछ ना कुछ मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पास हमें क्या फाइंड करना है? नंबर फाइंड करना है ना, तो हम बहुत ही ईजिली लेट करते हैं। देखो कैसे मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पास लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे? हमें क्या नहीं पता, नंबर फाइंड करना है ना, हमें जो चीज़ फाइंड करना है हम उसी चीज़ को बेसिकली लेकर चलेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर। एंड नंबर 2 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है? ऐसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पास 45 है, ये जो 5 है ये क्या होगा? ये इसकी यूनिट डिजिट होगी एंड ये 4 होगा, क्या होगा? इसकी 10th डिजिट होगी, ठीक है। तो एक नंबर 2 डिजिट का कुछ इस टाइप से होता है, उसमें एक 1st प्लेस होती है एंड एक 10th प्लेस होती है, ठीक है। तो हम ऐसे ही लेट करते हैं। कैसे? बस आप लोग समझते जाइए। लेट, यहाँ पास मैं लेट कर रहा हूँ, लेट द यूनिट डिजिट बी वाई। मैं क्या लेट कर रहा हूँ कि जो हमारी यूनिट डिजिट होगी 2 नंबरों के डिजिट्स में से हमारे पास ऐसे 2 डिजिट की नंबर होगी, ठीक है। एक यहाँ पास होगा, एक यहाँ पास। तो हमारी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी? हमारी वाई होगी। ऐसे मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। एंड द 10th डिजिट बी एक्स। और यहाँ पास जो हमारी 10th डिजिट होगी वो क्या होगी? एक्स होगी, ठीक है। एक्स यहाँ पास किसी भी नंबर को वेरी कर सकता है और वाई भी, ठीक है। तो हमारी जो 10th डिजिट होगी क्या होगी? हमारी एक्स होगी, ठीक। क्योंकि 2 डिजिट नंबर 2 चीज़ों से बनकर बनता है, एक यूनिट प्लेस से और मतलब एक यूनिट डिजिट से और एक 10th डिजिट, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन को यहाँ पास समझते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये दोनों हमारे पास डिजिट हैं, ठीक है। यहाँ पास डिजिट क्या बनेंगे एक बार हम समझते हैं। देखो एक्स एक डिजिट है जो कि 10th प्लेस में रहेगी और वाई एक डिजिट है, ठीक है, जो कि 1st प्लेस में रहेगी। और इन दोनों जो सम आ रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो एक्स प्लस वाई को 9 हो जाएगा एंड इस टाइप से बेसिकली हमारी फर्स्ट कंडीशन कहलाई जाएगी। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जा रहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये जो 2 डिजिट नंबर है इनका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या है? एक्स और वाई है और इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन बोली गई है, मतलब हमारे पास जो दूसरा कंडीशन दिया गया है बेसिकली ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब देखो क्या दिस नंबर एक्स वाई बेसिकली हमारे पास क्या एक ओरिजिनल नंबर। यहाँ पास हम सबसे फॉर्म कर लेते हैं कैसे? सो नंबर यहाँ पास हम लिखते हैं, सो
द नंबर इज, यहाँ पास आप लिख दीजिए सो द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, 10x + y आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये यूनिट प्लेस है, y हमारी क्या है, यूनिट डिजिट है, तो y इंटू 1 होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 से इंटू होता है एंड टेंस प्लेस पे 10 से इंटू होता है, ठीक है। तो जो हमारी 10 डिजिट होगी क्या हो जाएगी, 10 इंटू एक्स हो जाएगी, ठीक है, मतलब 10x। सो दिस इज आवर बेसिकली ओरिजिनल नंबर, यहाँ पास आप लिख लीजिएगा दिस इज आवर बेसिकली ओरिजिनल नंबर, ठीक। एंड इस टाइप से बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल नंबर हो जाएगी। एक बार हम रिवर्स नंबर को देखते हैं, यदि हम इनके डिजिट को रिवर्स कर दें, ठीक है, मतलब जो टेंस प्लेस में है वो वाई में चल जाए, लिख देता हूँ ऑन रिवर्सिंग द यूनिट डिजिट इज, ऑन रिवर्सिंग द यूनिट डिजिट इज एक्स हो जाएगी, जो हमारी यूनिट डिजिट थी, क्योंकि यहाँ पास क्या थी, 10 से डिजिट पे थी। इसको जो हम रिवर्स करेंगे तो हमारी जो यूनिट डिजिट है बेसिकली क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये 10 से डिजिट थी। एंड द 10th डिजिट इज इक्वल्स टू वाई, और हमारी जो 10th डिजिट है वो वाई हो जाएगी। देयरफॉर यहाँ पर सेंडिंग सो द नंबर इज, तो हमारा नंबर क्या आएगा बेसिकली, द नंबर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 10 इंटू वाई प्लस एक्स आएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास नंबर आने वाला है, ठीक। कैसे आने वाला है मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो 10 से डिजिट पे होगा वो 10 से इंटू होगा एंड जो यूनिट डिजिट पे होगा वो 1 से इंटू होता है, ठीक है। यदि मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप समझा सकता हूँ। देखो 45 है हमारे पास, तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 40 + 5 इक्वल्स टू 45 होगा। इस टाइप से हम कर देंगे, क्योंकि 10 डिजिट पे है, 10 प्लेस पे है तो हम 10 इंटू करेंगे एंड 1 प्लेस में तो हम 1 इंटू करेंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पास किया है, और यहाँ पास मैंने क्या किया है, ऑन रिवर्सिंग कर दिया है, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास नंबर ये फॉर्म हो चुका है। तो ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगेन, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला था, जो ये है बेसिकली हमारे पास, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इस नंबर का, किस नंबर का, ये जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, इस 2 डिजिट नंबर का जो 9 टाइम्स है, क्या है 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x + y इक्वल्स टू, बताता हूँ यहाँ पास, इसका जो 9 टाइम्स है किसके ट्वाइस के बराबर आएगा, इसके रिवर्सिंग पे ट्वाइस के बराबर आएगा, 10y + x के ट्वाइस के बराबर आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोला जा रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस 2 डिजिट नंबर का जो 9 टाइम्स है वो 2 गुना के बराबर आएगा जब इसके हम ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, और इसको जब हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास ये डिजिट्स है, हमने क्या किया, जो यूनिट प्लेस पे थी, ठीक है, जो यहाँ पास यूनिट प्लेस पे थी उसको हमने टेंस प्लेस में भेज दिया, और यहाँ पास जो टेंस प्लेस में थी उसको हमने यूनिट प्लेस में भेज दिया, तो उसके बराबर आ रहा है, उसके ट्वाइस के बराबर, ठीक है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, और इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90x + 9y इक्वल्स टू 20y + 2x। सॉल्व करते हैं, 90x - 2x + 9y - 20y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, जो हो जाएगा 80x, ये हो जाएगा 80x प्लस -11y इक्वल्स टू 0। 8 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 11 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, एंड यहाँ पर बचेगा बेसिकली 8x - y इक्वल्स टू 0। 11 को साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 8x - y इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, जो 8x - 8y है ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी, ये बेसिकली हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्म कर लिया यहाँ पास। पहले कंडीशन दिया गया था कि जो 2 डिजिट के नंबर का जो डिजिट्स का सम है, ये जो 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम है वो 9 आ रहा है, लिखा गया था, बोला गया था, यहाँ पास लिखा गया है। और ये जो दूसरी कंडीशन है उसके हिसाब से हमारी ये जो दूसरी इक्वेशन है ये फॉर्म हो जाती है। अब हमारे पास बेसिकली 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब हम बहुत ही इजीली एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम लिखते हैं, ठीक है, यहीं पास मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पास मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी बोला गया था कि एलिमिनेशन मेथड को आपको सॉल्व करना है। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y बराबर में 9, एंड दूसरी इक्वेशन है 8x - y बराबर में 0। इस y टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज ये अपोजिट साइड में है,
तो प्लस का वाई एंड माइनस का वाई एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पास क्या बचेगा 9x प्लस प्लस का है इक्वल्स टू 9 प्लस 0 इक्वल्स टू 9। एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है 9/9, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेसिकली 1 आ जाएगी। सो हम इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पास सब्स्टिट्यूट करके वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो यहाँ पास लिख दीजिएगा आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन। आप सेकेंड इक्वेशन में भी एक्स की वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके आप बेसिकली क्या कर सकते हैं वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई बराबर में 9 है। एक्स की वैल्यू हमें पता है 1 है, प्लस वाई इक्वस टू 9 हो जाएगा। वाई की वैल्यू हमें निकालना है तो वाई इधर साइड रहने देते हैं, 9 माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास 1 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। वाई इक्वस टू 8 आ जाएगा। देयरफॉर हमारी जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 8 आएगी। एंड ये बेसिकली जो वाई है ये बेसिकली क्या हमारी यूनिट डिजिट है। सो यहाँ पास हम लिख देंगे देयरफॉर द नंबर इज, हमें नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया था। देयरफॉर द नंबर इज बेसिकली क्या हो जाएगा हमारी जो यूनिट डिजिट में रहेगी वो क्या रहेगी 8 रहेगी। एंड जो हमारी 10th डिजिट पे रहेगी वो क्या रहेगी हमारी एक्स की वैल्यू रहेगी विच इज़ 1। देयरफॉर द नंबर इज 18। ये बेसिकली आंसर है, ठीक है। हमारे पास 18 जो है वो नंबर आ चुका है। हमें क्या बोला गया था नंबर फाइंड करके दिखाइए। अब थोड़ा मैं आपको थोड़ा क्या करता हूँ चेक करके भी दिखा देता हूँ कि जो हमने किया है बेसिकली वो करेक्ट है कि नहीं। हमारा यहाँ तक आंसर आ चुका है। देखो हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। किसी भी आप इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट कीजिए, यदि LHS बराबर RHS आ जाता है तो जो हमने किया है इसका मतलब इट मीन्स जो हमने किया वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पास पहली क्वेश्चन क्या हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर में 9 है। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है यहाँ पास। एंड वाई की वैल्यू क्या है बेसिकली हमारे पास 9 है, ठीक है, सॉरी 8 है, इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। 8 प्लस 1 इक्वल्स 9 होता है, 9 होता है। इट मीन्स जो हमने किया है वो करेक्ट है क्योंकि हमारे पास जो LHS है वो RHS के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है जो हमने किया है वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो बेसिकली करेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन बेसिकली अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है मीना वेंट टू अ बैंक। फोर्थ क्वेश्चन इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपये। सी आस्क्ड द कैशियर। मैं आप लोग को इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मीना क्या करती है बैंक जाती है 2000 रुपये निकलवाने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। वो कैशियर से कहती है जो पैसा देने वाला होता है उससे कहती है कि मुझे सिर्फ 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट ही दीजिएगा। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को क्या मिलता है 25 नोट्स कैसे तरफ से मिलते हैं टोटल। तो यहाँ पास बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपये एंड 100 रुपये रिसीव्ड। तो आप मुझे बताइए कि 2000 में से या फिर 25 नोट्स में से 50 रुपये की नोट कितनी है और 100 रुपये की नोट कितनी है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है नोट्स फाइंड करना है 50 रुपये कितनी है एंड 100 रुपये की कितनी है, ठीक है। तो जो चीज़ बेसिकली हमें नहीं पता होता है हम उसी चीज़ को कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पास मैं लेट करता हूँ लेट, क्योंकि चैप्टर में बेसिकली क्या करना है सबसे पहले वेरिएबल के फॉर्म में लाना है एंड इक्वेशन फॉर्म में लाना है। उसके बाद हम बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर ला देंगे। हमें क्या नहीं पता 50 रुपये की नोट कितनी है 100 रुपये की नोट कितनी है। तो यहाँ पास हम लेट करेंगे लेट मानेंगे लेट द 50 रुपये नोट 50 रुपीज़ नोट बी एक्स। हम मान है जो हमारी 50 रुपये की नोट है वो एक्स टू है, मतलब एक्स कोई नंबर होगा यहाँ पास, मतलब हमारे पास जितने भी 50 रुपये की नोट होंगी वो एक्स टू होंगी। एंड द 100 रुपीज़ नोट और जो 100 रुपये की नोट है वो हमारे पास वाई होंगी। एंड 100 रुपये नोट्स यहाँ पर नोट्स दीजिएगा बी इक्वल्स टू वाई। एंड जो 100 रुपये की नोट होंगी वो वाई टू होंगी, ठीक। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो 50 रुपये की नोट होंगी वो एक्स टू होंगी एंड जो 100 रुपये की नोट होंगी वो वाई टू होंगी। ऐसा मैं लेट करके चल रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या होगा देखो, यहाँ पास मैं लेट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है मीना को 25 नोट टोटल मिलते हैं। सबसे पहले हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी देखो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल्स टू 2000 बनेगी, मतलब 2000 बनेगी। क्यों बनेगी ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। क्यों बनेगी ऐसे ही मैं आपको समझाता हूँ। देखो जितनी ठो भी नोट होंगी वो नंबर ऑफ़ नोट से मल्टीप्लाई होंगी। मैं आपको बोलता हूँ आपके पास अभी 200 रुपये हैं और उसमें से आपके पास 20 रुपये की 10 नोट हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे बेसिकली, यदि आपके पास 20 रुपये की 10 नोट है तो आपके पास टोटल कितने होंगे 200 रुपये होंगे, क्योंकि आपने क्या किया 20 इंटू 10 किया तो आपके पास 200 आ रहे हैं। ऐसे ही यदि आज 50 रुपये की नोट एक्स टू है तो हम 50 इंटू एक्स करेंगे प्लस करेंगे 100 रुपये की नोट जितनी होंगे और टोटल किसके बराबर आएंगे 2000 रुपये के बराबर आएंगे, क्योंकि जो कैशियर होते हैं उन्हें 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट ही देगा, टोटल 25 ठो देता है, ठीक। इस टाइप से इसकी हमारी पहली क्वेश्चन बन जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी दूसरी क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनेगी। कैसे देखो हमारे पास जो टोटल नोट होंगी वो 25 ठो नोट होंगी, क्योंकि यहाँ पास कैशियर क्या देता है टोटल नोट 25 ठो ही देता है।
तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, क्योंकि जो नोट होंगी वो 25 के बराबर ही आएंगी दोनों मिलकर। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नोट होंगी, मतलब कुछ 50 रुपये की नोट होंगी एंड कुछ 100 रुपये की नोट होंगी, और वो दोनों 25 टोटल नोट होंगी, ठीक है। इस टाइप से बेसिकली हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखो हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन आ चुकी है। आप यहाँ पास ये भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन लिखने से पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारी जो पहली इक्वेशन है ये बन जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी, वो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन द्वारा ये बन जाएगी, ठीक है। अब बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम बहुत ही इजीली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करते हैं। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। यहाँ से मैं एक चीज़ क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं यदि तीनों से 50-50 कॉमन लूँ तो हमारा जो बेसिकली आंसर आएगा, देखो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कैसे, जो 50x है प्लस 100y है बराबर में 2000 है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ 50 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं 50 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 50 आ गया, तो यहाँ पास बचेगा x, एंड 50 दूनी 100 होता है, तो यहाँ पास 2y बचेगा इक्वल्स टू 2000 है, ठीक है। यहाँ पास 50 को उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ देखो सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या जाएगा 2000 बटे में 50, 0 कटा, एंड यहाँ पास x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या जाएगा 40 आ जाएगा। ये बेसिकली हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा फॉरगेट कर दीजिएगा, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, इसको आप पहले ही सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 आ जाएगा, एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारी पहली इक्वेशन थी, एंड ये बेसिकली हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक। यहाँ से मैं देखो x को एलिमिनेट कर सकता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके, प्लस का माइनस हो जाएगा, एंड प्लस का माइनस x एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पास क्या बचेगा, देखो प्लस का है एंड ये माइनस का है, तो 2y में से एक y जाएगा तो y बचेगा, एंड ये बेसिकली बच जाएगा हमारा 5 3 में 2 1। सो बेसिकली हमारे पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 15 आ चुकी है। इट मीन्स जो 100 रुपये की नोट है वो 15 ठो हैं, ठीक है। देखो हम इस y की वैल्यू को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, एंड x की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पास लिखता हूँ मैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, हमारे पास पहली इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 है। x की वैल्यू हमें नहीं पता है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 15 है, इक्वल्स टू 40 है। x प्लस 30 हो जाएगा इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 माइनस 30, x इक्वल टू आ जाएगा 10। सो हमारे पास बेसिकली x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10 हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50 रुपये की नोट है वो 10 टो हैं, और जो 100 रुपये की नोट है वो 15 ठो हैं, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली x और y की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पास हम लिख देंगे देयरफॉर 50 रुपये नोट इज 10 एंड 100 रुपीज़ नोट्स इज 15। जो हमारे पास 50 रुपये की नोट है वो 10 टो हैं, ठीक है, एंड जो हमारे पास 100 रुपये की नोट है वो 15 ठो हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, एंड आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो अब इसके हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। क्या क्वेश्चन, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। क्या बोला जा रहा है, एक लाइब्रेरी है जो कि किताब उधार देती है और क्या करती है, पहले 3 दिन के लिए, फर्स्ट 3 days के लिए वो एक फिक्स्ड चार्ज लेती है, मतलब एक फिक्स किराया होगा वो लेती है पहले 3 दिन के लिए, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और क्या करती है अलग से चार्ज लेती है तीसरे दिन के बाद। मतलब जब 3 दिन के लिए वो फिक्स्ड किराया लेगी एंड तीसरे दिन के बाद जो भी यूज़ करेगा उस किताब को किराए पर लेगा, तो उसके लिए ये हर एक दिन का अलग किराया लेती है ये लाइब्रेरी, ठीक है। फिर क्या हो जा रहा है, सरिता पेड 27 रुपये फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता क्या करती है, 27 रुपये देती है एक किताब के लिए जब वो 7 दिन के लिए उसे किराए पे लेती है, ठीक। इसको थोड़ा गौर समझिएगा, सरिता क्या करती है 27 रुपये देती है 7 दिन के लिए, ठीक, एक किताब को लेने पर, जबकि सुशी जो है वो 21 रुपये पे करती है। सुशी
paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for the each extra day. एंड जो सुशी जो होती है जबकि वो क्या करती है 21 रुपये देती है, जबकि वो 5 दिन किताब को रखती है उधार पर, ठीक है, लाइब्रेरी से। तो हमें फिक्स चार्ज बताइए एंड चार्ज फॉर डे ईच, मतलब चार्ज एक्स्ट्रा डे का चार्ज बताइए। तो देखो, यदि एक लाइब्रेरी है, ठीक, यहाँ पर समझिएगा, यदि एक लाइब्रेरी है वो क्या करती है, पहले 3 दिन के लिए वो एक फिक्स्ड चार्ज लेती है, ठीक है, पहले 3 दिन के लिए वो फिक्स्ड चार्ज लेती है, और जो भी वो चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन ये जो किताब लिए रहेगा उधार पर, उसका एक अलग से चार्ज होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो क्या होगा, और ये जो चार्ज पर डे का है अलग से, वो उसका चार्ज हमें बताना है। देखो, यदि यहाँ पर शर्त है वो 7 दिन के लिए किताब लेती है, तो 3 दिन के लिए बेसिकली उसका फिक्स्ड चार्ज लगेगा, और जो चौथे बाकी 4 दिन होंगे उसका एक अलग से चार्ज होगा पर डे का। हाँ, सो देखिएगा मैं क्वेश्चन कैसे अप्रोच करता हूँ। देखो, क्वेश्चन हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना है और हर एक दिन का अलग चार्ज फाइंड करना है, वो क्या होगा। तो हमें बेसिकली क्या नहीं पता, फिक्स चार्ज नहीं पता और एक्स्ट्रा डे का चार्ज नहीं पता। तो हम इसी को मान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। हम क्या मानते हैं, जो हमारा फिक्स चार्ज है वो एक्स रुपये है, ठीक, ये हमने मान लिया। फिर यहाँ पर क्या मानते हैं, एंड द चार्ज आफ्टर ईच डे, आफ्टर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तीसरे दिन के बाद जो एक्स्ट्रा डे चार्ज होगा वो क्या होगा, उसको हम मानते हैं वाई इक्वस टू वाई रुपीज़, ठीक, ये हमने बेसिकली लेट कर लिया। एंड द चार्ज आफ्टर ईच एक्स्ट्रा डे, हर दिन के लिए तीसरे दिन के बाद वो वाई रुपीज़ हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि कंडीशन में बोला जा रहा है, कंडीशन क्या बोला जा रहा है, शर्तें क्या करती है, 27 रुपये पे करती है 7 दिन के लिए। सो यहाँ पास लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन TI1, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, शर्ता पे करती है 27 रुपये फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है। सो देखो, एक फिक्स चार्ज लगेगा, ठीक है, 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, ये 3 दिन के लिए हमारे पास फिक्स चार्ज हो गया, प्लस में बाकी 4 दिन होंगे, उसके लिए क्या होगा, 4 इंटू वाई होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, यदि ये 7 दिन के लिए किताब उधार लिया जा रहा है तो जो 3 दिन का है वो फिक्स किराया लगेगा, और बाकी जो 4 दिन है, और बाकी के जो 4 दिन है उसके लिए हमें हर दिन का अलग अलग किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 इंटू वाई हो जाएगा इस टाइप से, और ये बराबर किसके होगा, 27 रुपये के, ठीक है। मतलब यहाँ पास टोटल 7 दिन हो गए। देखो, 3 दिन के लिए ये पूरा फिक्स्ड किराया हो गया, फिक्स चार्ज हो गया, और जो अलग से चार्ज है हर एक दिन के लिए, चौथे दिन के लिए जो 4 दिन बचे 7 दिन में से, उसके लिए बेसिकली वो हर एक दिन का अलग अलग किराया देगी, ठीक है। ऐसे कुछ आप समझिएगा। ये एक फिक्स चार्ज हो गया 3 दिन के लिए, और जो बाकी 4 दिन है, ठीक है, 1 2 3 4, उसके लिए एक वाई रुपये देना पड़ेगा, फिर वाई रुपये देना पड़ेगा, फिर वाई रुपये देना पड़ेगा, फिर वाई रुपये देना होगा। तो ये कितने हुए, 4 हुए इन्हें। तो इसको हम ऐसे ना लिखकर 4 इंटू वाई लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो हम इस टाइप से इसको मैंने यहाँ पास लिखा है, तो प्लस में वाई लिखा है, तो ये बेसिकली किसके बराबर आएगा, 27 के बराबर आएगा, बिकॉज हमने 7 दिन के लिए जो शर्तें है वो इसके 7 दिन के लिए 27 रुपये पे की है। एंड इस टाइप से बेसिकली हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक, पहले कंडीशन के हिसाब से। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन ये बोल जा रहा है, जो सुशी है वो क्या करती है, 21 रुपये पे करती है फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सुशी क्या करती है, कितना पे करती है, 21 रुपये 5 दिन के लिए। तो देखो, पहले 3 दिन के लिए तो हो गया फिक्स्ड किराया, प्लस में 2 दिन बचे 5 दिन में से, तो 2 दिन का जो किराया होगा 2 इंटू वाई हो जाएगा इक्वस टू 21 रुपीज़। ये बेसिकली हमें क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पास आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पास बेसिकली हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, बहुत ही इजीली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिक्स चार्ज की एंड द चार्ज आफ्टर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। सो करते हैं यहाँ पास by using elimination method, सो यहाँ पास हमारे पास पहली क्वेश्चन क्या है, x + 4y = 27 है,
एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 है। ठीक है, यहाँ से हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं साइन चेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पास मैं करता हूँ सॉल्व। ठीक, सो x को मैं यहाँ पास माइनस कर देता हूँ, ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस का तो माइनस में हो जाएगा एंड ये कट जाएगा ईजिली। यहाँ पास प्लस का 4y, यहाँ पास माइनस का 2y है तो यहाँ पास आ जाएगा 2y प्लस का इक्वल्स टू, ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। देयरफॉर जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 आई है। इट मीन जो हर एक दिन का एक्स्ट्रा डे का चार्ज होगा वो क्या होगा 3 रुपये होगा। मतलब तीसरे दिन के बाद जो चौथे दिन किराया लिया जाएगा वो 3 रुपये होगा, फिर पाँचवें दिन 3 रुपये लगेगा। ठीक है, मतलब हर एक दिन का किराया 3 रुपये लगेगा। अब हम इस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बेसिकली किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। पास पहली इक्वेशन क्या है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 है। x की वैल्यू क्या हमारे पास नहीं पता हमें, x इक्वल्स टू 4 इंटू y की वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल्स टू 27 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 4 3 12 इक्वल्स टू 27, x प्लस 12, देखो वही चीज़ मैं फिर से लिखता हूँ एक बार 27, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, इसको हम x की वैल्यू यहाँ पास निकालते हैं तो 7 हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा बेसिकली 15 है ना। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15 आ जाएगी। इट मीन्स जो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज होगा बेसिकली क्या होगा 15 रुपीज़ होगा। सो बस आप लिख दीजिएगा देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू 15 रुपीज़ and the charge for each extra day इक्वल्स टू कितना है 3 रुपीज़। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन कर लेंगे। देखो हमें बोला क्या गया था, आप फिक्स चार्ज निकालिए और हर एक दिन का जो अलग चार्ज लगता है वो निकालिए। तो यहाँ पास हमारे पास फिक्स चार्ज बेसिकली क्या आ गया है 15 रुपये आ गया है। मतलब पहले 3 दिन के लिए हमारा 15 रुपये लगेगा, बाकी चौथे दिन पाँचवें दिन छठवें दिन वो क्या लगेगा 3 रुपये लगते जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक दिन का 3 रुपये लगेगा और जो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज हो 15 रुपये लगेगा। अब देखो जो हमने बेसिकली किया है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की है, फिक्स चार्ज और चार्ज आफ्टर ईच डे एक्स्ट्रा डे। सो हम क्या करते हैं बेसिकली हमारे पास जो बेसिकली एक्स की वैल्यू आई है फिक्स चार्ज आई है एंड वाई की वैल्यू आई है चार्ज आफ्टर ईच एक्स्ट्रा डे, ये बेसिकली क्या है करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इसको थोड़ा हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आई है इन दोनों वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं एंड देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन बेसिकली वेरीफाइड होती है कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पास हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 27 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 है, हम यहाँ पास 15 लिख देंगे, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 प्लस 4 3 12 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 प्लस 12 इक्वल्स टू 27 होता है। एंड यहाँ पास जो LHS बेसिकली 27 आ रहा है एंड यहाँ पास जो RHS है ये बेसिकली क्या है ये भी 27 है। तो इट मीन्स जो हमने बेसिकली किया है वो करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आ रहा है। तब ये होता है, इसका मतलब ये होता है जो हमने किया है वो सही है। सो एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली 15 एंड वाई की वैल्यू हमने जो निकाली 3, ये बेसिकली करेक्ट है। सो इस टाइप से बेसिकली हम ये यहाँ पास बेसिकली हमारी जो वैल्यू आई है एक्स एंड वाई की ये क्या है करेक्ट है। एंड इस तरीके से बेसिकली हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। एंड आई होप गाइस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप लोग फिर से इस वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लीजिए, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए सॉरी नो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम मिलते हैं बेसिकली नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो तब तक लिए बाय।